गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। स्टूडेंट आज हम फिर से हम लोग को रिलेशन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड द मीनिंग मेजर्स ऑफ को रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ को रिलेशन। जब हम लोग दो वेरिएबल या दो टाइप के प्रोडक्ट को या दो डिटेल के बारे में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, प्राइस एंड डिमांड। जब हम दो वैल्यू के बारे में, दो वेरिएबल के बारे में, दो कॉन्सेप्ट के बारे में, दो डिटेल के बारे में हम लोग जब जो है आपस में डिस्कस करते हैं और इसके बारे में हम लोग कोई रिलेशन को, उनके दो रिलेशन, उन दोनों के रिलेशन के को हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो दैट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, द डिग्री और intensity of relationship between two variable is measured with the help of coefficient of correlation. The degree of correlation can be expressed in the following ways. अब क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी तो इससे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि मीनिंग कोरिलेशन की क्या थी, इसके टाइप क्या थे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। आज हम बात करने वाले डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब जैसे फॉर द एग्जांपल दो वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कैसा सब रिलेशन है? हमारा अच्छा वाला रिलेशन है कि बहुत ख़राब वाला रिलेशन है? ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है, तो वो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है पहले वो जो है ना, हम लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, फिर इसके बाद कॉलेज में गए, फिर हम लोग बाहर स्टडी करने के लिए गए, तो हमारा उसके साथ जो रिलेशन था वो बेस्ट बडीज़ वाला था। मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपको समझिएगा ध्यान से। तो अब वो बेस्ट बडीज़ वाला था, मगर मैं अगर वो दिन भर में मैं 3 से 4 बार उसको कॉल करता था, वो हमारे साथ ही रहता, तो हम लोग गैदरिंग रहते थे, तो हमारे उसके बीच में कैसा रिलेशन हुआ? हमारे उसके बीच में अच्छा रिलेशन हुआ। मतलब उसकी बातें मैं जानूँ, उसकी मेरी बातें वो जाने, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन ले, और वो जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ ले, और वो जो कहना चाहता है मैं समझ लूँ। ये जो रिलेशन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेस्ट रिलेशन। तो इसी बेस्ट रिलेशन को हम लोग जो है को रिलेशन के चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर बुक में हम लोग जो है को रिलेशन के चैप्टर में हम लोग इसका नाम देते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। क्या देते हैं इसका नाम? परफेक्ट कोरिलेशन। जब हमारे उसके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मनमुटाव नहीं, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। मगर अब जो बंदा वो मुझे मिलता है, शादी हो गई है मान लीजिए, और उसके बाद जो है वो अब उस बिज़ी रहने लगा है अपने काम में, और अब जो है वो मुझसे मिलता है, तो ना ही हम अच्छी बातें करते हैं, ना ही बुरी बातें करते, ना ही हम नाराज़ उसके होते हैं, ना ही कुछ, बस ऐसे कैजुअली जैसे कोई आ रहा है, कोई पर्सन हमें जानता है, हम उसको जानते हैं, सलाम दुआ हुआ और चले गए, ठीक है। तो वो हमारे उसके बीच में अब कैसा रिलेशन हुआ? अब हमारे उसके बीच में कोई ना वो मुझसे कोई बातें शेयर करता, ना मैं उसको कोई बातें शेयर करता हूँ। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ज़ीरो कोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको? ज़ीरो कोरिलेशन। मगर कभी कभी क्या होता है, उसने मुझे बात बता दी, कभी कभी मैंने उसको कुछ बात बता दी, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल कोरिलेशन। यानी कुछ उसने बताया, कुछ मैंने भी बताया, मगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है वो अपनी बातें पूरी बताते, मैं ना बताऊँ, या मैं पूरी बातें बता दूँ, वो ना बताए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं फेयरली या हाईली या लो डिग्री कोरिलेशन। यानी एक तरीके से समझ लो कि हमारे किसी के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, अब हमारे उसके बीच में उतना अच्छा रिलेशन नहीं जितना पहले हुआ करता था, ये अब कोई उसके साथ रिलेशन है ही नहीं, बस हाँ नाम जानते हैं, वो मुझे जानता है, बस इतना ही जानते हैं। दैट्स कॉल अ बेटा स्टूडेंट, दैट्स कॉल अ कोरिलेशन। तो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट परफेक्ट कोरिलेशन। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल is such that the values of the two variables change, increase or decrease in the same proportion, correlation between them is said to be perfect. क्लियर है? फिर से समझ लीजिए। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन, जब हम जो है दो वैल्यू के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को जज करते हैं, इज सच डैट द वैल्यूज़ ऑफ द टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल के बीच में हम जो है रिलेशन को जज करते हैं, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, इन द सेम प्रोपोर्शन, एक ही प्रोपोर्शन में स्टूडेंट, को रिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी परफेक्ट। इस रिलेशन को, दिस रिलेशन इज कॉल्ड perfect correlation. Okay, now students, zero correlation, what the meaning of? When there is no relationship between the two variables,
वी से डैट देयर इज़ नो कोरिलेशन। जब हम दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, अब्सेंस कोरिलेशन, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है ना इक्वल है ना मिडिल है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। यानी हमारे उसके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। यानी हमारे और मेरे दोस्त जो मेरा कभी था, अब वो ना दोस्त है और ना ही बहुत ही दुश्मन है और ना ही किसी भी तरीके से गैदरिंग है, बस ऐसे कैजुअली नाम जानते हैं और कभी कदार मिलते हैं तो सलाम दुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग ज़ीरो कोरिलेशन। ना स्टूडेंट, अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके लिमिटेशन को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन in real life correlation, economics data do not indicate perfect positive or negative correlation. At the same time, the cases of zero correlation are also very limited. यहाँ पे रिलेशन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है बेटा, लिमिटेड होता है। तो अब हम लोग इसके थोड़ा सा इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं, इसके डिग्री के बारे में बात करते हैं। ध्यान से दिख रहा है आपको, इसके डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से देखना। क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर कोई आपका आंसर यानी दो वैल्यू के बीच में जो आंसर आया है, दो वैल्यू के बीच में जो रिलेशन आया है, अगर +1 में आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 में आए तो नेगेटिव कोरिलेशन। डन। दूसरा, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, अगर 1 से कम यानी 0.99 से लेकर के 0.9 के बीच में अगर आए पॉजिटिव में तो पॉजिटिव कोरिलेशन और माइनस में आए तो नेगेटिव कोरिलेशन। फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन, जब आपकी वैल्यू 0.75 से लेकर 0.9 के बीच में आए और यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव कोरिलेशन में 0.75 से लेकर के 0.9 के बीच में रिलेशन आए तो इसको हम लोग फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन कहते हैं। नहीं समझा है, फिर से 1 पॉइंट आएगा, +1 में आएगा आंसर तो परफेक्ट कोरिलेशन, 1 से कम और 0.9 से ज़्यादा एक्सेस होगा तो दैट्स कॉल्ड अ वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। 75 पैसे से लेकर के 0.75 से लेकर के 0.9 के बीच में रिलेशन आता है तो ये प्लस में आएगा तो पॉजिटिव, माइनस में आएगा तो नेगेटिव कोरिलेशन। फिर 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में अगर आती है वैल्यू तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। क्या कहते हैं, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। एंड नाउ स्टूडेंट, अगर आपका 0 से लेकर 0.25 के बीच में अगर रिलेशन आता है लो डिग्री कोरिलेशन, लास्ट में अगर 0 आ जाता है तो नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन है ही नहीं। क्लियर है। नाउ अब हम लोग ना ये जो दिख रहा है ना, इसको आपको लर्न करना है, इसको लर्न करना और लर्न हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ, चलो देखो एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा देते हैं, नहीं तो आसानी हो जाएगी। क्या भाई, +1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन, 0.9 है तो वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, 0.75 से लेकर 0.9 डिग्री 9 पे है तो फेयरली, 0.25 से लेकर 0.75 है तो मॉडरेट, 0 से लेकर 0.25 तो लो एंड 0 है तो नो कोरिलेशन। डन। अब हम लोग मेथड के बारे करेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। Method of measurement of correlation. There are different methods for measuring correlation between two variables. Some of them are, पहला स्कैटर डायग्राम एंड पहला हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट स्कैटर डायग्राम। सेकंड हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड हम लोग इसी में मेथड पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है। हम लोग 3 पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। डन। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम, ठीक है ना। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डायग्राम मेंटेन करेंगे। स्कैटर डायग्राम इज़ अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, ऑफ अ bivariate distribution to determine the nature of correlation between the variables। जब हम दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन को निकालते हैं और वो डायग्राम के बेस पे प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम, पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखिए, जब ये हमारी है, जब कोई वैल्यू हमारी अप साइड जाती है, ऊपर की तरफ जाती है तो ये होते हैं पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको आप राइट भी कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, नोट्स में मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जब ये डाउनवर्ड जाता है यानी कि जब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो परफेक्ट है, जब लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो हमारा नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन ऑल द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन
गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जब ऊपर तरफ जाता ना तो लेफ्ट टू राइट एकदम क्लोजर, यानी इस वैल्यू के क्लोजर जब डिटेल आपको मिलती है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और जब दूर दूर होता है अलग अलग डिस्टेंस बनाता है तो उसको कहते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में सेम रहेगा, अगर आप क्लोजर है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, अब जो थोड़ा दूर दूर है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है। और मज़े की बात, और स्टूडेंट एक बहुत मज़े की बात वो ये है कि नो कोरिलेशन, जब किसी के साथ रिलेशन ही नहीं होगा, ये दिख रहा है सर्कल में बना हुआ, यानी आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है ना लेफ्ट है ना राइट है, सर्कल में कोई रिलेशन ही नहीं, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन। यहाँ पे भी देखो यू शेप में बन गया तो भी हमारा क्या हो गया भाई, नो कोरिलेशन। क्लियर है। अब हम लोग ना इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मेक अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, वाई की वैल्यू 70, 150, 210, 280 एंड 350। अब नीचे हम लोग एक्स सीरीज़ रखेंगे, ऊपर वाई सीरीज़ रखेंगे। 10, 70, यहाँ पे हम लोग 10 पे पॉइंट देंगे, 70 पे फिर पॉइंट, फिर 20 पे जाएंगे, फिर 140 पे, 30 पे जाएंगे, 210 पे, 40 पे जाएंगे, 280 पे, 50 पे जाएंगे, 350 पे। अब ये जो हम लोग मैच करेंगे तो ये डायग्राम ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम आर डैट देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई। यहाँ पे कैसा डायग्राम बन गया मेरा, स्कैटर डायग्राम है, और वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, ये अपवर्ड जा रहा है। और अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे 15, 7, 20, 10, 25, 12, 27, 16, 30 एंड 18, तो हम लोग देखो 15 पे गए 5, फिर इसके बाद 20 पे गए 10, तो हमारा जो डायग्राम होगा मालूम है क्या, कुछ जो है एक सेकेंड स्टूडेंट, यस, हम लोग अगर इसको मैच करते हैं ना तो ये यहाँ जाएगा, दिख रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर अपवर्ड गया, फिर स्ट्रेट गया, तो ये जिगजैग मोशन में जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, ठीक है ना। मगर यहाँ पे अपवर्ड ही है, याद रखिएगा, तो कन्फ्यूज़न ज़रा सा नहीं रखना है स्टूडेंट, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम पॉजिटिव कोरिलेशन। डन बच्चा। तो ये आप इसके टॉपिक को आज को समझेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको बताने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, अगर कोई डाउट होगा, कोई डिस्कशन करना होगा तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड बताइए अगर कोई डाउट होगा तो ख्याल से, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मैसेज DM भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और अगर आप फिर से देख लीजिए इसके मेरिट और डीमेरिट, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इसके मेरिट एंड डीमेरिट देख लीजिए। मेरिट क्या है भाई, मेरिट ऑफ स्कैटर डायग्राम, सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझे जा सकते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमी आइटम्स, ये अदर आइटम से इफेक्ट नहीं करते। फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। डीमेरिट इसकी क्या, नॉट मैथमेटिकल मैथड, ये मैथमेटिकल होता नहीं है। रफ मेजर्स, ये रफली मेज़र हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। एंड अनसुटेबल फॉर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, लंबे टाइम के लिए ये बेटर नहीं होता, ठीक है। अच्छे से इसको देखो, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।